मेरी नज़र में तो असली क्रिकेट फैन वही होगा जिसने ये 1 इन ए बिलियन क्रिकेट लम्हात देखे होंगे। रोहित शर्मा का वो तारीखी सुपर ओवर। अब बात करते हैं इस सुपर ओवर की जहां रोहित शर्मा ने मैच फिनिश करके सबको बता दिया कि क्यों उन्हें हटमैन कहा जाता है। ये मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 189 रन्स बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने भी ठीक इतने ही रन्स बना दिए और मुकाबला टाई हो गया। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ कैन विलियमसन और मार्टिन गिप्टिल ने 17 रन्स जुड़ दिए, जो कि जीत के लिए एक मजबूत स्कोर था। इंडिया की जानिब से रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान में आए। पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा रन आउट होते होते बचे, क्योंकि वो दूसरा रन लेने भागे थे जो वहां था ही नहीं। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कीपर गेंद पकड़ न सका। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी, जिन्होंने चौका लगाया और फिर सिंगल लेकर दोबारा रोहित को स्ट्राइक दे दी। अब आखिरी 2 गेंदों पर इंडिया को 10 रन चाहिए थे, यानी एक भी डॉट बॉल का मतलब हार था। लेकिन रोहित शर्मा ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 मुसलसल छक्के लगाकर ये नामुमकिन जीत इंडिया की झोली में डाल दी। On strike. He hits big. He hits too big. He's done it. Sharma has done it. 9. अकेला धनंजय की खुशी और गम। जिस दिन किसी गेंदबाज को हीट ट्रिक मिलती है वो उसका बेहतरीन दिन होता है, लेकिन श्रीलंका के इस बॉलर के साथ कुछ अलग ही हुआ। 2021 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पावर प्ले में इवन लीविस, क्रिस गेल और निकोलस पोन को आउट करके हीट ट्रिक तो ले ली, लेकिन जैसे ही वो अपना अगला ओवर डालने आए, कायरन पोलार्ड ने उनकी ऐसी धुलाई की कि 6 गेंदों पर 6 छक्के मार दिए। क्रिकेट की तारीख में ये शायद पहली बार हुआ कि एक ही बॉलर ने हीट ट्रिक भी ली और इसी मैच में 6 छक्के भी खाए। 8. विराट कोहली का वो ड्राउना ओवर। इंडियन प्रीमियर लीग 2012 का वो मैच जब चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 12 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह आरसीबी के कब्जे में था, लेकिन कप्तान डेनियल वेटोरी ने 19वां ओवर विराट कोहली को थमा दिया। फिर क्या था, एलबी मोर्कल ने कोहली की ऐसी धुनाई की कि पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर फिर चौका, चौथी पर छक्का, 5वें पर 2 रन और छुट्टी पर फिर एक लंबा छक्का लगा। उस एक ओवर में 28 रन बने और पूरा मैच पलट गया। उस दिन के बाद कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में कभी बॉलिंग नहीं की। 1. अनिल कुंबले का टूटे हुए जबड़े के साथ लड़ना। साल 2002 में जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी तो एंटीगुआ टेस्ट में एक ऐसा लम्हा आया जिसने अनिल कुंबले को लेजेंड बना दिया। मरवीन डलन की एक तेज बाउंसर कुंबले के चेहरे पर लगी, जिससे उनका जबड़ा बुरी तरह टूट गया। और मुंह से खून बहने लगा। सबको लगा कि अब वो अस्पताल जाएंगे, लेकिन सब हैरान रह गए जब कुंबले पूरे चेहरे पर पट्टियां बांधकर दोबारा मैदान में आए। उन्होंने दर्द की परवाह किए बगैर मुसलसल 14 ओवर्स बॉलिंग की और अजीम बैट्समैन ब्रायन लारा की कीमती विकेट भी ली। इस जज्बे की वजह से इंडिया वो टेस्ट ड्रा कराने में कामयाब रहा। इसे एक शुमार किया जाता है। ये 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था। इस वाक़े की कुछ अहम तफसीलात और तबसरा दर्ज झैल है। मैच की सूरत हाल। श्रीलंका का आगाज। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए। एक वक्त में उनके 1 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन अरोंदा डी सिल्वा की शानदार बैटिंग ने इन्हें एक बेहतर मजमुए तक पहुंचा दिया। इंडिया की बैटिंग। हदफ के ताकुब में इंडिया की पोजीशन बहुत मजबूत थी। सचिन तेंदुलकर बेहतरीन फॉर्म में थे और इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 98 रन था। अचानक तब्दीली। जैसे ही सचिन 65 रन बनाकर आउट हुए, इंडियन बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। देखते ही देखते इंडिया का स्कोर 120 रन पर 8 विकेटें हो गया। तमाशाइयों का रद्देमल और हंगामा आराई। जब जीत इंडिया के हाथ से निकलती नजर आई तो स्टेडियम में मौजूद तकरीबन 1 लाख तमाशाई आपे से बाहर हो गए। आग लगाना। स्टैंड्स में अखबारों और दीगर चीजों को आग लगा दी गई। बोतलें फेंकना। मैदान में बोतलें और फल फेंके गए, जिसकी वजह से फील्डिंग करना नामुमकिन हो गया। मैच का इख्तिताम। रेफरी क्लाइव लाइड ने मैच रोक दिया और खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम भेज दिया।
जब काफी देर बाद भी हालात काबू में न आए तो मैच श्रीलंका के हक में दे दिया गया। इस वाक़े पर तबसरा। ये वाक़या आज भी इंडियन क्रिकेट के लिए एक स्याह दिन माना जाता है। ये थे वो क्रिकेट के यादगार लम्हात। आपको उनमें से सबसे ज्यादा किसने मुतासिर किया, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।